नमस्कार। आज हम टेक्नोग्रीन सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी टीएसएल इस पर्यावरण सलाहकार कंपनी पर मिले कुछ नोट्स को जरा गहराई से देखेंगे। टीएसएल ने फाइनेंस और ऑपरेशंस दोनों में काफी दम दिखाया है। खासकर आर&डी में उनका निवेश और जो सेवाएं वो बढ़ा रहे हैं वो गौर करने लायक हैं। हमारा मकसद है टीएसएल के बिजनेस को समझना, उनकी फाइनेंशियल सेहत कैसी है, ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं और हाँ, जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एक तरह से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि टीएसएल करती क्या है। ये पुणे बेस्ड कंपनी है, सही? जी हाँ, पुणे में है और 20 साल से ज्यादा पुरानी है। वो खुद को वन स्टॉप समाधान प्रोवाइडर कहते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। वन स्टॉप? जी। अच्छा, और इनके मुख्य काम क्या हैं? आपने बताया 3 हिस्से हैं शायद। हाँ, 3 मेन वर्टिकल्स हैं। एक तो है ज्ञान परामर्श मतलब नॉलेज कंसल्टिंग, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा रिसर्च। और ज्यादातर काम और कमाई वो नॉलेज कंसल्टिंग से ही आ रही है फिलहाल। ओके, और इस नॉलेज कंसल्टिंग में क्या क्या आता है? इसमें 2 खास चीजें हैं। एक तो रेगुलेटरी सर्विसेज, जैसे EIR रिपोर्ट्स बनाना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, सुना है। उसकी मान्यता भी इनकी बड़ी है। पहले 7 क्षेत्रों में थी, अब वित्त वर्ष 23-24 में 17 हो गई है। अच्छा, काफी बड़ा जंप है। जी। और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज, जैसे ESG रिपोर्टिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी प्लानिंग, ये सब। मतलब आजकल जो बहुत चल रहा है ESG वगैरह। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में उन्होंने एक सचेत फैसला लिया है। अच्छा। कि वो जो बड़े एग्जीक्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिनमें पैसा बहुत लगता है, उनसे थोड़ा पीछे हट रहे हैं। फोकस कंसल्टिंग और अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा है। ये तो इंटरेस्टिंग है। और रिसर्च, वो तो शायद इनका मेन फोकस है, कोर DNA जैसा कुछ कहा गया था। हाँ, रिसर्च इनकी बुनियाद है। अभी इन्होंने TRL-9 क्लाइमेट चेंज लैब शुरू की है। TRL-9 मतलब टेक्नोलॉजी रेडी है। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी पूरी तरह विकसित और मार्केट में लाने लायक है। और इनके अपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी हैं, जैसे CEWT। CEWT ये क्या है? ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए है, मतलब गंदे पानी को साफ करने की खास तकनीक। और एक है यूका यंत्र। यूका यंत्र? हाँ, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है, कॉम्पैक्ट सा। और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा बताया जा रहा है, करीब 30 से 50%। अरे वाह, ये तो बहुत है। जी। और ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का पर्यावरण सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के लक्ष्य भी बढ़े हैं, जैसे 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी। सही कहा। कंपटीशन कैसा है इनका? KPMG, EY जैसी बड़ी कंपनियां भी तो हैं इस फील्ड में। हाँ, बिल्कुल है। मुकाबला तो है, लेकिन TSL का प्लस पॉइंट शायद उनका इंटीग्रेटेड मॉडल है। मतलब कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च सब एक साथ। और उनकी अपनी खास टेक्नोलॉजी। समझ गया। चलिए अब जरा फाइनेंशियल नंबर्स पर आते हैं। आंकड़े कैसे दिख रहे हैं? फाइनेंशियल तौर पे देखें तो FY 23-24 काफी अच्छा रहा है। कुल आय करीब 23.5 करोड़ पहुंची, जो 58% ग्रोथ है पिछले साल से। 58? ये तो शानदार है। और नेट प्रॉफिट भी 6.11 करोड़ रहा, वो भी 35% बढ़ा है। और जो सबसे अहम बात है शायद, वो है वर्क ऑर्डर। वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गए, 44.02 करोड़ पर। ये दिखाता है कि आगे काम आने वाला है। ये तो बहुत पॉजिटिव संकेत है। लेकिन मैंने नोट्स में देखा कि कुछ रेशियोज जैसे RONW और ROCE वो गिरे हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव था। ये चिंता की बात नहीं? हाँ, ये पॉइंट जरूर देखने वाला है। देखिए, मैनेजमेंट का इस पर कहना है कि RONW और ROCE इसलिए गिरे क्योंकि IPO के बाद इक्विटी बेस अचानक बढ़ गया। अच्छा, वो डिनोमिनेटर इफेक्ट। बिल्कुल। और मार्जिन में जो कमी आई वो TRL-9 लैब जैसे स्ट्रेटेजिक निवेश की वजह से है। हाँ। इसमें खर्चा हुआ है। ओके। और नेगेटिव कैश फ्लो भी उन्हीं निवेशों को दिखाता है, खासकर लैब में। तो ये शायद लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उठाए गए कदम है, ना कि कोई ऑपरेटिंग इशू। तो मतलब ये चिंताजनक नहीं है बल्कि निवेश है। ऐसा लगता है। कंपनी पर कर्ज लगभग नहीं है और लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। करंट रेशियो 7.90 है। ये तो काफी मजबूत है। और एक और सुधार हुआ है। डेटर डेज मतलब ग्राहकों से पैसा मिलने में जो टाइम लगता है, वो 283 दिन से घटकर सिर्फ 92 दिन रह गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्थिति निवेश के कारण थोड़ी बदली हुई दिख रही है, लेकिन फंडामेंटली मजबूत लगती है। अब भविष्य की बात करें। लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं। 40-50% सालाना ग्रोथ, 5 साल में 100 करोड़ का कारोबार। हाँ, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है। तो प्लान क्या है इसे हासिल करने का? कई चीजें हैं। एक तो जो नई TRL-9 लैब है, उससे कमाई शुरू करना।
उन्हें उम्मीद है जल्दी NABL सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और रेवेन्यू का 20% वहां से लाने का लक्ष्य है। फिर CEWT और यूका यंत्र जैसी अपनी टेक्नोलॉजी को बेचना, मतलब उनका कमर्शलाइजेशन। अच्छा, प्रोडक्ट से कमाई। जी, नॉलेज कंसल्टिंग का दायरा बढ़ाना, अब 17 क्षेत्रों में EI अप्रूवल है तो उसका फायदा उठाना, एक SaaS बेस्ड KYC ऐप भी ला रहे हैं। KYC ऐप पर्यावरण से जुड़ा, शायद ये रेगुलेटरी कंप्लायंस में मदद करेगा क्लाइंट्स की। और फिर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी है। ओह, विदेशों में भी? कहाँ? अमेरिका और सिंगापुर में सब्सिडियरीज खोलनी है। सऊदी अरब में भी प्लान कर रहे हैं। टीम भी बढ़ा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग हो गए और इसे डबल करने का इरादा है। क्या ये लक्ष्य वास्तविक लगते हैं? 40-50% ग्रोथ लगातार। देखिए, महत्वाकांक्षी तो है पर नामुमकिन नहीं कह सकते। पर्यावरण का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, रेगुलेशन सख्त हो रहे हैं और जो निवेश ये कर रहे हैं, खासकर हाई मार्जिन टेक्नोलॉजी और सेवाओं पर जो फोकस है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की या मोट की। वो क्या है? मेरे हिसाब से इनका मोट कई चीजों से बनता है। एक तो इनकी गहरी एक्सपर्टीज, टीम में 10 से ज्यादा डॉक्टरेट हैं। दूसरा, इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल। तीसरा, क्लाइंट रिलेशनशिप्स मजबूत हैं। 40-50% रिपीट क्लाइंट्स हैं। ये तो अच्छा है। और शायद सबसे बड़ा एडवांटेज इनकी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, CEWT और यूका, जिनका मार्जिन काफी ज्यादा है। ओके, तो ये तो भी अच्छी बात है, लेकिन जोखिम क्या है? क्या चीजें गलत हो सकती हैं? जोखिम भी है, बिल्कुल। सबसे बड़ा जोखिम तो एग्जीक्यूशन का है, मतलब जो प्लान बनाए हैं, खासकर विदेश में विस्तार और नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में कामयाब बनाना, वो कितना सफल होता है। हाँ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन आसान नहीं होता। सही कहा। फिर कंपटीशन बहुत है, बिजनेस सरकारी नियमों पर काफी निर्भर करता है, तो रेगुलेटरी रिस्क भी है और कैश फ्लो मैनेजमेंट पे नजर रखनी होगी, खासकर जब इतना निवेश हो रहा हो। और एक निवेशक ने PE रेशियो पर भी चिंता जताई थी, वो कम है। हाँ, मौजूदा PE लगभग 16 के आसपास है। जो कंपनी 40-50% ग्रोथ का लक्ष्य रख रही हो, उसके लिए ये कम लग सकता है। शायद बाजार अभी इनकी ग्रोथ स्टोरी को पूरी तरह से मान नहीं रहा है या वेट एंड वॉच मोड में है। तो मैनेजमेंट इन जोखिमों को कैसे देख रहा है? कुछ प्लान है? हाँ, वो एक स्ट्रक्चर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार R&D कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन के साथ एक है, और निवेशकों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अगर हम मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन पर वापस आएं, PE 16 और ग्रोथ टारगेट 40-50%, ये गैप क्या कहता है? ये एक दिलचस्प स्थिति है। ये संकेत दे सकता है कि स्टॉक शायद अंडरवैल्यूड हो, मतलब उसकी कीमत उसकी ग्रोथ क्षमता से कम आकी जा रही हो। तो क्या चीजें हो सकती हैं जिससे ये गैप कम हो या स्टॉक री-रेट हो? इसके लिए ट्रिगर होंगे नई टेक्नोलॉजी का सफल कमर्शलाइजेशन, TRL 9, लैब से अच्छी खासी कमाई आना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलता मिलना और लगातार हाई ग्रोथ रेट्स दिखाना। अगर ये होता है तो बाजार शायद स्टॉक को बेहतर वैल्यूएशन देगा। तो संक्षेप में बुल केस, बेयर केस और बेस केस क्या होगा? हाँ, देखिए, बुल केस ये है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंपनी का मोट मजबूत है और स्टॉक शायद अभी सस्ता है। बेयर केस है कि एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आ सकती हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बाजार शायद इनकी नई टेक्नोलॉजी को जल्दी स्वीकार न करे। और बेस केस, मतलब जो सबसे संभावित लगता है, वो ये है कि अगले कुछ सालों में 30-40% रेवेन्यू ग्रोथ और 20-25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बना रहेगा और स्टॉक का वैल्यूएशन धीरे धीरे बेहतर होगा। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो हमने देखा कि टेक्नोग्रीन सॉल्यूशंस एक महत्वाकांक्षी कंपनी है पर्यावरण के क्षेत्र में। R&D मजबूत है, प्लान साफ हैं और वैल्यूएशन भी आकर्षक लग सकता है। लेकिन हाँ, विस्तार और नई टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाने में एग्जीक्यूशन रिस्क जरूर है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छूट जाते हैं सोचने के लिए। फाइनेंशियल आंकड़ों से परे सोचें तो अगर TSL की ये जो खास टेक्नोलॉजी है, जैसे यूका यंत्र, ये वाकई में सफल होती है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, तो भारत के शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता या पानी के उपचार पर इसका असल में जमीनी स्तर पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।